बाणी, बाणी का गाऊ गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर दिखे पवलियो। मोर पित पूरब की अस प्याना, पात पात के तीर्थ नाना। बहु प्रगट्यो मर्द अमड़ा, बरयाम अकेला। बाहा बाहा गोविंद सिंह, आपे गुरु चेला। बाहा बाहा गोविंद सिंह, आपे गुरु चेला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की सत्कारयोग गुरु प्यारे साध संगत जी, जिमें आप जी ने बड़ी एकाग्रता बना के गुरु साहब की बाणी के भोग सरवण किए ने। कुछ समा भोग पहला पै जाना, कुछ समा लेट पै जाना, इन्हां दे किंतु परंतु ना करिए। इहदे लई दास आप खिमा दा जाजक आखो सतनाम। क्योंकि पाठी सिंघां ने भी काफ़ी इस बार विच हिस्सा लिया, सेवा की है। नवे पार्टी सी तो कुछ होर वीरां ने भी विच आके टाइम लगाया है, तो इसे करके जिहड़ा समा आगे पिछे हो जाता है। तो सतगुरु की बाणी जे पढ़ के देखिए तो हर एक गल का सानू जवाब मिलता है कि जिस घड़ी साडा समा गुरु को लगता है ना, वो कदे बिरतियां घड़ियां नहीं जांदियां। मत कि जे असीं कह लीए कि हुण समा ज़्यादा लग गया, कोई गल नहीं, समा अपनी रफ्तार चलता जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर सानू समय के नाल चलना पैंदा है। इसे करके कभी तेज रफ्तार फड़ते हैं, कभी हौली हो जाते हैं। पर अज गुरबाणी विचार करनी है कि सतगुर का जीवन इस सफर के नाल देखो कि किवें कितनी तेज रफ्तार नाल उन्हां दा जीवन लंघिया। झात मारीए तो 2 मिनट में असीं कह लीए कि मोटे तौर पर गुरु साहिबान का प्रकाश होंदा है। गुरु साहिब पटने च रहिंदे ने, अगे आके पंजाब वालों प्रचार करते हैं, आनंदपुर रहते हैं, त्यारियां करते हैं, साहिबजादे होंदे ने, पिता नूं दिल्ली वाल भेजते हैं, तो साहिबजादे होंदे शहीद करते हैं। आखिरकार सतगुरु ने सिक्खी का प्रचार किया। 42 साल की उम्र में सारे कुल फल जिहड़े अपने सी निभा दिते। तो जे इहनूं इसमें विस्तार में देखा जाए तो फिर सानूं मुड़ तों पढ़ना पेगा कि मुड़ की है, कारण की है। हुण उस गल नूं समझण वास्ते सानूं गुरबाणी की खोज करनी पेगी। गुरु साहिबान ने किस तरह उपराला किया, कितनियां जंगां लड़ियां। लाला लाजपत राय एक किताब विच अपने लिखता है कि मैं दुनिया के उत्ते जंगां देखना तो मैं हैरान हो जाना। हर एक जंग की कोई ना कोई वजह होती है, तो वो जंगां दे विच जिहड़ा कोई होर ही राज सी। पर मैं हैरान हाँ इस गल तो कि जे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई जंग की, जे किते फौजा लैके गए ने तो किसी के भले लिए गए ने, किसी मजलूम की रखे लिए गए ने, किसी की इज्जत बचाने लिए गए ने, पर कदे भी किसी ने जुल्म नहीं किया, ना कदे किसी ने पहला वार किया। आखो सतनाम। ऐसा वाजा वाला सानू कदे नहीं मिलना जिहदा इतिहास कदे इन्होंने किताबों में नहीं आन दिता, कदे भी इतने स्कूल नहीं लगाया, ताकि ये सिख अगे ना बढ़ सकन। इसनूं मिटाउण वास्ते नेकां कोशिशां चलदियां रहियां, पर सतगुरु जी की बाणी सानूं प्रतक्ष करके गुरु सिखो। जे तुसीं मिल के एकाग्रता बना के गुरु की याद में जुड़े रहो, जे तुसीं गुरु दे दसे गुरपुरब मनाते रहो, गुरु के सिक्खी के प्रचार में होर बदलाव फुलो, तो कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। आखो सतनाम। अज सानूं लोड़ है इस शब्द की बाणी खोजनी। क्यों लोड़ पई गुरु साहिबान नूं बाणी उचारण की? क्योंकि सिੱਧੇ सतगुरु कहते शरीरक भोजन त्याग किया है। उन्हें बेनती की है, बीबियां सवेरे दोपहर शाम को लंगर बनादियां, संगतां आ रही ने, फिर लंगर बनादियां सी ते फिर आके पंगत च बैठ जांदियां सी बाणी सुनन, ते फिर जो समा मिलना फिर उठ के लंगर वाल चले जाना, फिर पंगत आ जाना। वो दोवें काम चल रहे सी, नाल लंगर की सेवा ते नाल आत्मा की जिहड़ी खुराक है, परमात्मा का नाम भोजन, वो भी ये छक रही सी। आखो सतनाम। हुण गुरुदेव की विचार वाले ध्यान मारीए तो पहला सानू शरीर रूपी भांडे के अंदर जो नाम की वस्तु पानी है,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਸਫਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੋਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਣ, ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ। ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, जुग जुग एक विश। ऐसे रब ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਰਥ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। तो हम विचार शुरू है, सारे एकाग्रता बना के एक बार अपनी कलगीधर पातशाह जी घर का जयकारा लगा दो, जिस जयकारे को सुन के पैरी फौजा भजना दियां सी, बोले सोनेहा सिख भावें गिनतियां विच 40-50 के करीब सुनते सी, पर जयकारे की गूंज सुन के दुश्मन भज जाता सी। पता नहीं कितनी लखां की फौज है ते उन्हां दी हिम्मत नहीं सी पैंदी लड़न वास्ते। आओ अज विचार शुरू करता है दास कि सब तो पहला नाम की गल की जाए, नाम का होना कितना जरूरी है, क्योंकि गुरु पातशाह ने दुनिया के आने तो पहला नाम जपया, डट के भगती की गुरु गोबिंद सिंह जी ने। साध संगत जी बाकी जीवन का तुसीं सारा पता है, किवें उन्होंने साहिबजादे, किवें परिवार, किवें हमले सारे जानते हो। मैं टुक मात्र इशारा करना जे कि गुरु साहिबा ने शब्द विच की वरतिया कि कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्हां दा सिखदार। जिस हृदय घर विच रब दा नाम नहीं, जिस घर विच परमात्मा दा सिमरन नहीं, सतगुरु कहते उत्थे जिन ही जमदे ने, कोई भगत नहीं जमदे। आखो सतनाम। वो जिन ही हैं, वो जिंदियां भी जी भूतां वाला ही जीवन हटाते ने। जिस घर दे विच सेवा नहीं, सिमरन नहीं, रब की बाणी नहीं, असी बेनती की सी कि कुछ ऐसा मन बनाओ कि कुछ ना कुछ एक दिन करके हर घर में गुरबाणी की लहर चलाई जाए, कुछ ना कुछ असर होगा साढ़े पे। इस बाणी को पढ़न सुनने के नाल हिरदा कर पवित्र, दुनियावी कर पवित्र। ते कबीर साहब जी ने स्पष्टी की इस शब्द नाल सहमति दी है कि कबीर जह कर साधना सेवी है, हर की सेवा नाई। ध्यान दिए जी, जयकार साधना सेवी है, हर की सेवा नाहे। ते भगत कहते हैं ते घर मर्द इंसान के भूत बसे मथे नवाहे। जिस घर गुरु की सिफत नहीं, रब की बंदगी नहीं, उस घर विच रब नहीं बसदा बल्कि भूत बसते ने। रब किथे बसदा है? जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अजगर सौन चुबारे। ते जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी दियो। वो उजड़ी हुई थावां ने। इस करके सानू पहला
ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚਲਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ हे ਤਪਸਵੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਗੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਆਏ, ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਥਾਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਪਸਵੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਤੇ ਤਨੈ ਮੈਂ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਪਸਵੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਲਮ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜੱਜ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੋਭਾ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਘੜਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਚੀ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਕੱਢਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਾਰ ਸਿਉ ਰਹੋ, ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਚਾਲੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦੌੜੇ ਨੇ,
मेले के तीर्थ नाटिया ते डड्डा जलवासी के तीर्थां ते नाम दे नाल रब मिलदा ते डड्डूआं मच्छियां नूं मिल जाना सी। आखो सतनाम। पर तू साडे भुलेखे दूर कीते। असीं नहाण गए, एक लाया ते दो चाढ़ के आ गए, एक पौ लाते नाते आ, दो ही चढ़िए स्कोर ते फिर की फायदा होया जी तीर्थ जाके नहाण दा। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਪਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ कि यह प्रचार अगे बढ़ गया तो साडा सिक्का नहीं चलना। ये तो दुनिया रब नाल जोड़ रहे हैं। जे कबीर ने दुनिया में राम राम की महिमा चलाई कि रब नूं मनो, उसनूं मारन दे कई तरह के तरीके बनाए गए। अग विच वाड़िया सुटिया गया, पानी विच डोबिया गया संगलां दे नाल बन के, पर उन्होंने रब की महिमा नहीं छड्डी। मेरी बेनती यह है कि जदों भी मौका मिले कोशिश करो शब्द नाल जुड़ीए। बाहर की सोच नहीं सानू अज लोड़ है, अंदर की सोच की जिहड़ी गुरु साहिब ने बाणी विच सुचे ए ना आखी है, बहन जे पिंडा धोए सुचे से नानका जिन मन वसिया। ते तीसरे पातशाह कहते मन मैले सब किछ मैला, धन धोते मन अच्छा ना होए सी। मैनूं तुहाडे बाहों धन धोण दी लोड़ नहीं। मैं चाहना तुहाडे अंदर गुणां दा खजाना होवे, तुहाडे अंदर दी पवित्रता होवे, तुहाडा अंदर पवित्र होवेगा ते परमात्मा दी आप किरपा होवे, तुहाडा परमात्मा विच कोई भेद नहीं रहेगा, तुसीं एकमिक हो जाओगे। फिर तुहानूं कोई बुरा भला भी कहे तुहाडी खुद नाल कोई मतलब नहीं रह जाता। अज गुरु साहिब कलगीधर पातशाह दे नाल रब ने गल्लां कीतियां कि दुनिया ने सच नाल नहीं जुड़ दिता ते हे तपस्वी जे मैं तैनूं एक गल कहां ते तैनूं दुनिया ते जाना पएगा। हुण गुरु जी इन्नी बंदगी सी, इन्ना तप सी कि कहते जो हुण मेरे ते रब विच कोई फर्क नहीं रह गया, मैं रब नाल एकमिक हो गया। पर परमात्मा ने हर एक गल नूं बड़े गौर नाल समझाई। हुण किसी नूं किसी जगह ते भेजना होवे उसनूं बड़े विस्तार नाल समझाना पैंदा है। अज गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं परमात्मा दे नाल गल्लां बातां विचारां होईयां ते सतगुरु कहते ठीक है अकाल पुरख परमात्मा जे तू मेरा साथ देवें ते मैं इस जुर्म नूं रोकण विच अगे बढ़ांगा, पर तैनूं पूर्ण तौर पर मुकम्मल तौर पर मेरा साथ देना पएगा। बाकी मैं कला इस जुर्म नूं रोक नहीं सकदा। आखो सतनाम। बोलिया करो जी सतनाम, ताकि गुरु पातशाह पता लगे कि मेरियां रूहां जाग रही ने, अज मेरा दिन बना रही ने, इन्हां दे अंदर प्यार है। मन विच थां बनाइए, थोड़ी जी थां बन गई ते परमात्मा आके बस गया तो साडा उद्धार हो जाना है। एक हफ्ते में एक दिन मिलता सासन जी ऐतवार का। जे महीने च 4 ऐतवार आए तो साल कितने आए अपना हिसाब कर लियो। तो 50 दिन साडा समा 1 घंटा रोज का लगा तो 50 घंटे साड़ी उम्र कितनी जानी है जी असी गुरु को बतीत की, बाकी उम्र लेके नहीं लगनी। बाकी असी अपनी दौड़ भज में गुजारने आ, वो किसी ने नहीं पूछना कि क्या खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया। अनेका तरह के समाज भाग होने ने, पर घटी कमाई जी होगी वही लेखा दिता जाएगा। आपको सतनाम। मेरे सतगुर पातशाह बाजा वाले ने अकाल पुरख नाल गल्लां कीतियां, मुकम्मल तौर पर वादे कीते। अज वो वादे जिहड़े ने बाणी विच बयान कीते। कहते संसार के लोगों जे सुनना चाहते हो कि मैं क्यों आया तो आओ सुनो। फिर तो सुनने तो पहला असीं रब नूं बेनती करी पातशाह जी ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याई। मैनू एहो जी मत दे देवी कि मैं सदा दिलों ते आवां। मत मेरे मन विच किते ऐसे विचार होण जिन्हां नाल मैं कुराहे पै जावां। मैं बड़े जन्मां तों भटकदा होया आखिर थक के टुट के तेरी शरण च आया ते हुण तेरे सिवा मैनूं कोई थां नहीं। किरपा करी तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी आ। तू किते बड़ा है मेरी छोटी जी मत है। कि सतगुरु कहते हैं हर एक मनुख की अपनी अपनी मत होती है। आप अपनी बुध है जेती बरगद पिंड ढोही। पर वडियाई हमेशा परमात्मा को दईए। साडे कोल ऐसी मत नहीं कि असी परमात्मा दे परमात्मा को अपने मगर चला सकी। असी आए कादे वास्ते आ प्रचार को बढ़ाने वास्ते, सच नाल जोड़न वास्ते। कदे भी मन घड़त कहानियां ना सुनाइए।
कदे भी कच्ची बाणी ना गाइए, अपने गुरु बना के ना गाइए। जब भी मौका मिले 1430 पन्ना गुरु साहब ने सानू सौंपे है, अगर हर हफ्ते एक शब्द की विचार होती है तो गुरु कृपा सदका साडे कोल साल में 50 शब्दों की व्याख्या सुनने को मिलेगी। पर जे किसी ने समा अजाई गवा दिता तो हासिल कख नहीं होना जी। आखो सतनाम। हुण साहब जी बख्शिश करते हैं, अब मैं अपनी कथा बखानो, मैं अपनी कथा वर्णन करता हाँ कि मैनू क्यों संसार से आना पिया, मैं इतना तप किया, इतनी बंदगी की। हुण जिस जगह से की उसका वर्णन करते हैं कि अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधक जहबित मोहयानो। इन्नी तपस्या कि फिर तपस्या करने को आना पिया। तपस्या कितने की? हेमकुंड पर्वत है जहाँ, जिथे हेमकुंड दियां पहाड़ियां ने, बहुत बड़िया बड़िया चोटियां, सप्त श्रृंग सोवत है तहाँ, जिथे बड़िया 7 चोटियां, जिथे बहुत बड़े बर्फदा बर्फीला पहाड़, जिथे बैठ के गुरु साहब ने बंदगी की राती। इतनी बंदगी की कि परमात्मा उसकी भक्ति तो खुश थी कि सारे पासे निगाह मार के देखा, मैनू ऐसा कोई लाल मिलिया नहीं जिन्हें एकाग्रता बना के बंदगी की होवे ते परमात्मा नू पा लिया होवे। आखो सतनाम। हुण किना जपिया जी? एकाग्रता बना के सतपुरख जिन जानिया, सतगुर दिस का नाओ, तिसकै संग सिद्धि उतरै, नानक हर गुण गाओ। जिसने सतगुरु को जान गया, परमात्मा को समझ गया, उसके भेद समझ गया, वो परमात्मा का रूप हो गया जी। वो परमात्मा विच लीन हो गया, एकमिक हो गया। ते सतगुर कहते ओ महान बड़े पहाड़ पर्वत, जिन्हां पहाड़ियां ते बह के तप कीता, सप्त श्रृंग ते नाम कहावा, खंड राज जय जोग कमावा। वो 7 चोटियां वाला पहाड़ जिसका नाम सी, जिथे बैठ के पांडवां ने जोग साधन साधे सी। अज रब की बंदगी कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, भगती में लीन ने ते बख्शिश की। तै हम अधिक तपस्या साधी, कितनी बहुत ज्यादा, जिन्हों बयान नहीं किया जा सकता। तै हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का राधी। उस महाकाल की जेड़ा काला का भी काल है, वो परमात्मा इन्नी होर तपस्या की कि जेड़ी कोई बयान नहीं कर सकता। आखो जी सतनाम सतनाम। महा तपस्या असी ने सतनाम भी बोल के नहीं कह सकते। गुरु जी तुसी कितना सास नाम जपया होगा। सतनाम साडे अंदर आवाज जावे, लाभी तक के नाम की दवाई जावे। सतगुरु जी कहते घोर तपस्या जिहदा हद बनना कोई नहीं। इतना तप लंबे समय गुरुबाणी दे विच जिक्र किया कि महाकाल काल का राधी, जेड़ा महाकाल काल का भी काल है। हुण काल का भी काल कौन है? परमात्मा, जिहदे वास विच सब कुछ है, जो सारी ब्योत बनाने वाला है, बना के बिगाड़न वाला है, ढाण वाला है, पालन वाला है, दाता देण वाला है। अज उस दाते के चरणों में करजोइयां बेनतियां कीतियां ने कि मैं इन्नी तपस्या की ते ये तपस्या करदे नूं मैनूं मालक ने हुक्म कीता, इह बिंद करत तपस्या पयो दवै ते एक रूप है। कितनी भगती जी। मेरे च परमात्मा विच कोई फर्क नहीं, मैनूं सामने परमात्मा प्रतख मिल गया। होर की चाहिदा सी? आखो सतनाम। हुण परमात्मा का रूप हो गया। तो जो परमात्मा की भक्ति करके कोई परमात्मा को पुजदा है ना, तो फिर ही वो परमात्मा के नाल गल कर सकता है। हुण साडी गल रब नाल क्यों नहीं होंदी? क्योंकि साडे विच दे पड़दे बड़े ने, विच विकार बहुत पैदा होए ने, साडे कोल अजे अवस्था बनी नहीं। तो किसी ने सवाल किया गुरु साहब नूं, पातशाह असीं किवें फिर तैनूं पा सकते हैं? किवें सच्चे हो जाइए? किवें जीवन साडा बदली हो जाए? कि बस सच्चारा होई है कि कूड़ा टुटे पाल। ये कूड़ की कंध कितना टूटे? सतगुरु कहते टुट सकती है कंध। केड़ी कंध जेड़ी नहीं टुट सकती? केड़े पर्दे जेड़े नहीं टुट सकते? तू उहदे हुक्मां विच चलण दी कोशिश कर, तू एक कदम उहदे सच दे राह ते तुरन दी कोशिश करी। सच जानी सतगुरु परमात्मा 1000 कदम तैनूं अगे लैण आणगे। आखो सतनाम। चरण शरणपुर एक पैंडा जाए चल, सतपुर कोट पैंडा आगे होए। हुण परमात्मा ने चाहता तू एक कदम नेकी राह ते पैर ते पुट। हुण नेकी दे राह ते चलण वास्ते गुरु साहिब नूं भेजण वास्ते गल्लां हो रहीआं ने।
कि तू जाके अपना नाम ना जपाई, इन्हों सही मार्ग ते तोरी, इन्हों के अंदर सच का ज्ञान भरी, कोई ऐसा मार्ग चलावी ते जुल्म जेड़ा खत्म हो जाए। ते सतगुरु कहते ने फिर मेरी ये बेनती परमात्मा ने मैनू की ते मैनू जिहड़ी सी बंदगी करदे नूं संसार ते भेजण दा मन बना लिया। हुण उधर की सी गुरु तेग बहादुर की 26 साल की तपस्या, माता गुजर कौर की तपस्या। अज ब्याह शादी नूं इतिहासकार चलो डेटा अगे पीछे हो जांदियां ने, 30-32 साल का जिक्र लैके चलो जी। घर दे विच औलाद नहीं होई, 30-32 साल हो गए ने। आखो सतनाम। साढ़े 1 साल तो 2 साल पै जावे ना, फलाने बाबे ने जाई डेरे ते ओहदे पुत्र भी दिंदा है। आखो सतनाम। बेरी ते मथा टेकी, मलिया ते मथा टेकी, उहदे पीर ते जाके चादर चढ़ाई, पुत्र हो जाणगे। सतगुरु कहते पुत्र नहीं पैदा, शब्द की रमता की उसे पुत्र नहीं, उसे जिन पैदा होंगे। जेडे गुरु नूं छड्ड के जगह जगह भटकणगे उन्हां दे पुत्र पैदा नहीं। जे कोई रुकिया है पुत्र नहीं हो रहा, उसकी कोई वजह है, उन्हें चंगी रूह भेजनी है। असी आसे पासे दाएं बाएं जाके अनेका विकार पैदा कर लेने आ, फिर एक घर दे नहीं रह जाते। आपको सतनाम। सतगुरु कहते हैं एक रब तो सिवा किसी होर होना बनी। जब तू एक रब के उत्ते भरोसा करेगा तो उन्होंने एक गल शब्द पढ़ के कहेगा कि एक पिता एक के हम वारिस, तू मेरा गुरहारी। ऐ दाता जी तू मेरा बाप है, तू ही मां है, तू ही भैन है, तू ही भरा है। मैं तेरे तो सिवा किसी होर का दरवाजा नहीं खड़काना। जो चाहिए मैनूं तेरे घरों चाहिए है। गुरु अर्जन साहब जी घर औलाद नहीं सी, 15-16 साल का इतिहास जिक्र करता है। फिर अकाल पुरख परमात्मा के चरणों से टेक ली। अज उही रूहां आगे तुरदियां आ रही ने। माता गुजर कौर की बहुत बड़ी लंबी तपस्या, रब की बंदगी विच मगन है। ये नहीं कह रहे सानू पुत्र दे, सानू धी दे, बंदगी करी जा रहे हैं, उहदे हुक्मां विच चल रहे हैं। जे नहीं तो कोई रब की रजा होगी, जे होया तो उहदी रजा विच ही होगा। उधर गुरु तेग बहादुर जी तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या जी। भक्ति देख के परमात्मा कहता वो देख तपस्वी, जिस घर में तेन भेजना है उत्थे बड़े लंबे समय तो भक्ति चल रही है, तेन किसी ने माड़े मोटे घर नहीं भेजन लगा। आपको सतनाम। अज ये कहते ने तात मात और अर्थ आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। हुण तात मात मां ने भी भगती की है, पिता ने भी की है, तो इन्नी भगती की है कि जिन्हों कहते हैं रब ने बयान नहीं की जा सकती। उस बंदगी उस अलग परमात्मा की रज के सेवा की है। तात मात अर्थ राधा, बहुविध जोग साधना करा, साधना साधा, तीन जो करी अलग की सेवा। जेड़ी मेरे मां बाप ने तेरी रब की सेवा की है वो मैं बयान नहीं करता। उसकी सेवा को देख के हे तपस्वी मैं तेन उन्होंने के घर भेजन लगा। आपको सतनाम। सतनाम। तीन जो करी अलग की सेवा, ताते पे प्रसन्न गुरुदेवा, मैं उन्होंने सेवा दे के प्रसन्न होया। मेरे मां बाप की सेवा देख के भक्ति दे के परमात्मा खुश होया। पर साडे कोल अज भक्ति नहीं ते बार बार कहते हैं पुत्र मिले, धी मिले, बच्चे होण, वो बच्चे फिर कितों भगत बनणगे। सतगुरु बाणी कहते हैं तन तन सो जननी जिन गुरु जड़िया पाए। धन ने वो माता जिहड़े गुरु वर्गे भगतां नूं जड़ देगियां। जे किते भगत रविदास का शब्द श्रवण करो प्यार आ जाता है, बाबा फरीद का शब्द याद करो समझ आ जाती है। कोई भलियो जे मुहब्बत करते हो रब नूं 1 घंटा 2 मिलते ने, दिलों प्यार करके जाया करो। कोई ना कोई जगह बना लो रब के घर। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चे आ, जिन्होंने रब नूं दिलों प्यार किया है वो दरगाह में सच्चे उतरे ने। ते सतगुरु नाल एक गल होर कह दी, जिन मन होर मुख होर से कांटे कच्चे आ। जिन्होंने मन च कुछ हो रहा है, दिल में कुछ हो रहा है, मुंह से कुछ होर बोलते हैं, वो कच्चे ने। ते सतगुरु कहते रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, बिसरे जिन नाम ते भूए पाक के। रत्ते इश्क खुदाए, जेड़े रब के नाम च रंगे गए वो सच्चे सुच्चे आशिक बने गए। परमात्मा के प्यार में उन्होंने जाना भी मार दित्तियां। साडे गुरु साहब का इतिहास सानूं दसदा है। बिसरिया जिन नाम, जिन्होंने रब को भुला दिता, से भूए पार किए, सिर थले हो गया, पैर ऊपर हो गए, वो कदे पार नहीं लगे। आपको सतनाम। आज ये सेवा की गुरु तेग बहादुर जी ने रज के भगती की।
माता गुजर कौर की भक्ति हुई ते सतगुरु कहते तां ते पेपर साई गुरुदेवा तिन प्रभ जब आए समोए दिया तब हम जन्म कलू में लिया। जदों मैनूं ने चंगी तरह रब ने समझा दिता कि आ काम करने ने, दुनिया ते अत्याचार है, जुल्म है बहुत बड़े, हिंदुआं नूं बोलिया तूं हटा दिओ, इत्थे सारे मुगल फौजां नूं ला दिओ, इन्हां नूं बेरोजगार कर दिओ, इन्हां दे डोले लुट लो, इन्हां दियां धीआं इक्कां लुट लो, इन्हां दे जिन्ना अत्याचार हुंदा करो, सिर्फ अपना ही नाम चलाओ। आपको सतनाम साथ संगी अज असीं मत्था टेकण दी सोच करदे माफ करना किसी नूं बुरा लगे। जे अज कलगीधर पातशाह दुनिया ते ना आंदे, जन्म ना लैंदे ते इह अज भी साडा उस औरंगजेब दी मुगल फौजां नूं अगे पूरे लम्मे पै के मत्थे टेके करने सी। अज साडे कोल अरदास विच दिन च एक वारी मत्था टेकना पैंदा सवेरे, ओह भी नहीं टेकाउंदा। आपको सतनाम। एक कौतक गुरु कलगीधर पातशाह का शुकराना करिया करिए जिन्हें साडे संसार से इतना बड़ा उपकार किया, अज सानू दे बैठण दे लायक बनाया। अज असीं बैठे हैं तो किहदी बदौलत बैठे हैं? कलगीधर पातशाह जी दी। नहीं तो किते होर ही गुरु बैठे होना सी ते गुरु सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ ना लांदा, साडा डेरा भी किते होर ही होना सी ते अज भी असीं दुविधा विच पए होए हैं। ते इह गल्लां समझा के सतगुरु कहंदे ने मैनूं अकाल पुरख ने हुक्म कीता ते मैनूं संसार के मात लोक दे विच भेजिया। तिन प्रभ जब आए समझ दिया तब हम जन्म कलू में लिया, ते चित ना पियो हमरो आ बन के, मेरा चित नहीं सी करदा आण नूं। हुण देखो कितना प्यार होवेगा रब नाल। सोचो किसी का आण नूं चित नहीं करदा, रब कोल खड़ोता होवे ते भला कोई रब नूं छड्ड के जा सकदा है? कहते चितना प्यो हमरो आवन के चूपे ही सुत प्रभ चरणन में। मैं ते रब दे प्यार विच पूरी तरह मगन सी, रस मान गया सी, खुबा सी, मेरा चित नहीं सी करना आनो, पर परमात्मा दे हुक्मां दी पालना करी भी मैनूं आना ही पै गया। आपको सतनाम। इन्ना प्यार गुरु साहब दा बंदगी विच रब दे नाल सी कि चितना प्यो हमरो आवन के चूप ही रही सुत प्रभ चरणन में। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, जिवें परमात्मा ने मेहर करके मैनूं समझाया। मैं वादे कीते रब नाल कि हे रब जी मैं कदे भी अपना नाम नहीं छुपावांगा, मैं कदे भी लोगों को गलत राह नहीं दसांगा, मैं कदे भी किसी नाल बैर नहीं करांगा, कदे किसी दे नाल धोखा नहीं करांगा, कदे मैं जायदादां वास्ते जां धन दौलत वास्ते लड़ाई झगड़ा नहीं करांगा। उन्हें साडी खातर ते अपना वसदा वसदा घर आनंदपुर छड्ड दिता। साध संगत जी अज रब ने किसी माया नाल प्यार नहीं कीता। ऐसा रब दा रूप कलगीधर पातशाह ने दुनिया दे आउण ते पहला वादे कीते ने। किसी ने जुल्म नहीं ढाया, किसी का धन खो के इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उल्टा दान ही दिता होगा, पर कदे पंडा नहीं भरिया। ये वो बाजा वादे का अज प्रकाश दिहाड़ा बना रहे हो। आपको सतनाम कि मैं कदे भी अपने नाम नहीं छुपावांगा। जे दुनिया मैनूं परमेश्वर आखेगी ते बाणी विच जिक्र कीता सी जो हमको परमेश्वर उतरा है ये सब नरक कुंड में, पर नरक च जाएगा जेड़ा मैनूं रब कहेगा ऐ परमात्मा मैं कदे अपने आप रब नहीं खागा, मैं भी एक मामूली जिहा इंसान तेरे हुक्मां विच बच के जावांगा। ते बेनती कर दित्ती है मैं हूं परम पुरख को दाता देखण आयो। बोलो जी देखण आयो, जगत का तमाशा देखण आया है। वो तमाशा जो परमात्मा ने घर के पहला प्यार करके दे दिता कि आ तमाशा तू खेडना है, आ खेड खेडनी है ते हर वक्त मैं तेरे नाल होवांगा, तेरी किते भी पेट नहीं लगा देवांगा। ते परमात्मा ने लगन भी नहीं दी। आपको सतनाम। जिस वक्त हरी चंद की जंग की गल की जाए तो याद आ गई कि सतगुरु ने हमेशा वादे कीते सी रब नाल कि मैं हमेशा कदे किसी ने बार नहीं करांगा, कदे किसी से जुल्म नहीं करांगा। ते हरी चंद ने सुनिया कि कलगीधर की शोभा बड़ी बड़ी है ते उसने साध संगत जी एक बार घेरा पा लिया सी। 80,000 की फौज सी ते गुरु साहब दे कोल 40 सिंह सी उस वक्त भी। ते कहता कि सुनिया कि तू बहुत महाराजा वाला जीवन गुजारदा है, कलगियां लांदा है, शस्त्र पांदा है ते अपने हुक्म जारी करदा है। ते तेरा घोड़ा जिहड़ा है बड़ियां पहाड़ियां टपदा है ते अज तू तेरे बचन ज्यादा दे, चारे पासे 80,000 फौज ने घेरा पाया ते तू 40 नूं लैके बच सकदा ही नहीं। सतगुरु शांत चित्त ने क्योंकि जो रब नाल गल्लां कीतियां ने उहदे मुताबिक चल रहे हैं। सानू सामने कोई गल सुना दे असीं सुन सकदे हां, असीं एक दियां चार सुना दिंदे हां। शांत चित्त ने कहता अज ते तू बच के जा नहीं सकदा गोबिंद, अज ना मेरी फौज लड़े ते
ना तेरी फौज लड़े, आ पहला तू वार कर ते फिर मैं वार करा, दोनों वार करिए ते जेड़ा जिते फतेह उदी। आखो सतनाम। ये उनकी मर्दा वाली गल जेड़ी जफरनामे विच रंग नूं लिखी रंगिया, जे तू आमने सामने दो तलवारां मेरे नाल करदा ते मजा आ जांदा। तू क्यों बगाने पुत्र मरवाए? तू उधर फौजां भेज दित्तियां, इधरों साडियां फौजां सी। मजा ते तां हुंदा जे उधरों तू आंदा, इधरों असीं जांदे, आमने सामने जंग हुंदी, विच कोई तीसरा ना आंदा। आखो जी सतनाम। अज हरिचंद ने जिक्र किया कि तू वार कर। गुरु साहब कहते हैं ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ लोग आदि कदे किसी के पहला वार नहीं करते, ना बिना वजह वार करते हैं, ना असीं किसी ते जुल्म करते हैं। तेनों हुक्म दिता जा कर। अज खुश हो गया कि ये तो राजनीति जानता ही नहीं, दुश्मन को कदे मौका नहीं देना चाहिए। ये तो मैनूं खास नहीं लगता, ये तो मैनूं वैसे ही कमला लगता है। उसने तीर कटिया ते जोर दी निशाना बनाया ते मन च सोचिया क्यों ना पहला मैं घोड़े का निशाना बनावा, इहदा घोड़े ते तीर मारांगा, घोड़ा मर जाएगा ते किते दौड़न जोगा रहेगा नहीं, ते फिर उसनूं आसानी नाल असीं मार सकते हैं। जिस वक्त उन्हें घोड़े की छाती का निशाना बनांदा साध संगत जी, ते तीर बड़ी खिच के कमान विचों छड्डदा है। वो तीर जिहड़ा घोड़े के कान नाल टच करके चला जाता, घोड़े ते नहीं लगता। ते ये अफसोस करता कि इतनी मेहनत नाल मैं तीर मारिया ते मेरा निशाना जिहड़ा चुक गया है, हुण मैनूं पछतावा होवेगा, मैनूं की फायदा होया, हुण ते मैं गया डरना शुरू हो गया। ते ढिले जमुना कहता चल ठीक है गोविंद, हुण तेरी वारी, तू बाण चला। सतगुर कहते असीं फकीर लोग असीं नहीं चलाते, जा तेनों एक मौका होर तां फिर तेरे दिल दी विच रह जाएगी, जा एक मौका होर दिता। आखो सतनाम। कहता ये तो राजनीति में नहीं जानता, तो ये फकीर वाकई ये फकीर ही है, ये साधु ही है। इतना भोला साधु मैं कभी देखा नहीं, जिन्हें ऊपर मैं हमला कर रहा वो जवाब नहीं दे रहा। इन्ना भोला साधु से मैं दुनिया से देखा नहीं, क्योंकि रब नाल आने तो पहला वादे किए जो तू परमात्मा कहेगा मैं उसे मुताबिक करूंगा, कदे मेरा किसी पे अत्याचार नहीं होगा। साध संगत जी अज दूसरा वार किया है, कहता क्यों ना मैं घोड़े नूं छड्डां, घोड़े को की लैना, मैं सामने गोविंद की छाती के विच तीर मारांगा ते ये धरती ते डिग जाएगा ते मेरी जय जयकार हो जाएगी। फिर साडे सिर ते कलगियां चलणगियां, असीं शस्त्रां धारी रांगे, ये सारे ही साडे हुक्मां दे अधीन होणगे। आखो सतनाम। छाती का निशाना बना के जदों खिंच के तीर मारिया है, अगे आके तीर उतार हो टेढ़ा हो गया, ऊपर नूं हो गया, ये भी कान कोल लग गया, तीर लगा नहीं। सतगुर कहते हुण होर मूंह निकल जा हो गया हरिचंद दा, भाई दो बार कीते खाली लंघ गए ते हुण इहदी वारी है ते इन्हां ने छड्डना नहीं। सतगुरु कहता चल हुण तू वारी है तेरी, तू तीर चला। गुरु साहब कहते सिर्फ तीर लोग बिना वजह किसी ते सानू तीर चलाना नहीं आता, जब तक सानू गुस्सा नहीं आएगा असीं तीर नहीं चला सकते। जा तैनूं एक मौका होर दिता, बोले सोहणिया एक मौका तैनूं होर दिता, जा फिर तीर चला लै। बड़ा खुश होया कि हुण ते मैं इसनूं छड्डना नहीं, अज जे हुण खुज गया ते मेरी खैर नहीं, हुण मैं अपनी कसर कढ लैगा। फिर उसने तीर कटिया ते सोचा कि जे मैं छाती का निशाना बनाया सी, तीर कन को लंघ गया ते क्यों ना मैं तीर का निशाना थले बनावा ढिड ते, ताकि छाती तक ते लगी जाएगा, कितना को ऊपर जाएगा। बड़ी जबरदस्त निशाना बन के जो खिंच के तीर मारिया। सतगुरु ने कमर कसा कीता सी, चमड़े की पेटी बनी हुई सी, ऊपर कमर कसा कीता होया सी। वो तीर जिहड़ा जाके सतगुरु के कमर कसे नूं चीरदा होया, चमड़े की पेटी नूं चीरदा होया गुरु साहब के शरीर नूं टच करदा, कहंदे कोई टुक मात्र समझो कि जरा पर चीरा लगा, जे खून दी कुछ बूंदां आईयां ने, जदों तीर वजा ते फिर सतगुर कहते हुण रोस आया है ते कहण दा मौका दिता। कहता हरिचंद हुण अपना आप संभाली जा, तीर खिंचा इको तीसरा ढेरी कर दिता है। 80,000 की फौज कि साडा जथेदारी मर गया सी, किहदे नाल लड़ना है, सारे भज गए ने। आखो सतनाम। ऐसा वाजा वाला रब की सिफत करने वाला अज दुनिया ते आया ते कहते जो मेरे मालिक ने कृपा की ते मैं उहदी सिफत लैके आया। जियो जियो प्रभ हमको समझायो, ये गल चली सी जिस तरह समझाया सी, जिस तरह मैनूं रब ने समझाया सी, मैं त्यों ब्योम बना के आया। ये कह के हम ये कह के ये लोग पठायो, ये जो गल्लां उन्हें कह के मैनूं भेजिया सी, फिर इसे करके मैं साध संगत जी तरेई पहुंच जिहड़ी 5 जनवरी बनती है, अज सानूं 2 हिस्सियां च बंड दिता। पिछले साल 9 जनवरी को भी बना दिता पोष शुद्धि शत, हिंदुओं के कैलेंडर मुताबिक सानू 29 दिसंबर को भी गुरपुर बना दिता। इस साल तो है ही नहीं, जो पिछले साल ही 2 हो गए ने, इस साल किवें मनावोगे? इस करके इतिहास में जुड़िया करो, अपने घर च गुरु साहब गुरपुर मनाया करो, ताकि सानू पता लगे गुरु पातशाह प्रकाश करो तरेई पो।
5 जनवरी 1666 तपस्या पूरी हुई, रब नाल वादे होए ते माता गुजर कौर जी कुकू आंदे ने, जिवें पटना शहर का जिक्र करते हैं, उत्थे रहंदे ने पटना शहर। आम पटना किया जाता सी, पर जिथे सतगुरां दे चरण पे होण, जिथे प्रकाश होया होवे, वो तावां पूजन जोग होगियां। अज वो शहर बन गया गुरु साहिब की कृपा सदका। उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी जुल्मां नूं देख के संगतां विच प्रचार कर रहे सी, उन्हां नूं हौसला तीरथ दे रहे सी, ढाके बंगाल की राजधानी उत्ते कर रहे सी, रज के प्रचार कीता सी। खबर सुनदियां ही सतगुरु ने नाम रख दिता सी गोविंद राय। बोले सो निहाल। 32 साल बाद घर में पुत्र होवे ते प्यो नूं खुशी ना होवे। डट के खुशियां मनाइयां, सिक्खी का प्रचार भी करी जा रहे हैं, लोड़वंदां की सेवा भी करी जा रहे हैं, हर एक दे नाल हर तरह का जिम्मे तरह बरतना है बरत रहे हैं, पर सिक्खी के प्रचार में कोई कमी नहीं। हुण चोजी प्रीतम के कुछ 2-4 मिनट बचे ने, करोल सरवण करिए। छोटियां खेडां उन्हां दियां किवें दियां सी कि बचपन विच खाणियां नूं नाल खेडदे ने, उन्हां दे जथेदार बनते हैं। ये डर उन्होंने उस वक्त कढ़िया सी ते जदों मुगल फौजां लंघदियां सी ते लोग उन्हां नूं लंबे पै पै के सलामा करते सी। सतगुरु ने उस वक्त इन्हां दे डर कढ़े, उन्हां दे अंदर दलेरी भरी। अज असीं गुरु अगे नहीं झुकदे, साडा किन्ना क जीवन चंगा होवेगा। आखो सतनाम। सतगुरु कहते मेरा दिल करे ते मैं बार-बार रब अगे झुकां। हूँ कुर्बाने जाऊं मेहरबाना, हूँ कुर्बाने जाऊं, हूँ कुर्बाने जाऊं तिना के लैण जो जेड़ा तेरा नाम लेंदे। मैं बार-बार उहदे के चरणां च पकड़ा, बार-बार उहदे के सिर झुकावां। लैण जो तेरा नाम तिना के हूँ सद कुर्बाने जाऊं, सदा दे कुर्बान जावां, बलिहारे जावां बलिहारे। ते असीं गुरु साहिब दी खुशियां लैणियां ने। सतगुरु दे एक चोज सी, जथेदार बन के उन्हां दी अगवाई करनी, उन्हां दे अंदर सूरबीरता भरनी, उत्ते खेडां खेडणियां, गुलेल दे निशाने करने, काफ़ी भाषा का ज्ञान हासिल किया, अरबी फारसी बहुत सारी अंग्रेज भाषा सीखियां, पढ़ाई लिखाई की। 4-5 साल उत्थे रहे ने। उत्थे दे पंडित शिवदत्त नूं भी इन्हां ने दर्शन दिते, जिहड़ा इहदे चरणों का भोरा बन गया। साखी में बड़े विस्तार नाल लंबी है, पर उन्होंने हमेशा बंदगी करते सी कि गुरु साहब के नाल उन्हां दी झलक मिलती, जदों नज़र पैंदी ते खुश होंदे सी कि गुरु तेग बहादुर गुरु गद्दी दे मालक ने ते इन्हां दे शहर च दर्शन होणगे। ते बंदगी करदे मन च सवाल आया कि इन्हां दे दर्शन होण ते प्रत्यक्ष दर्शन होए ते वो परमात्मा की सिफत करदे आ अज चरणों दे विच जुड़ गए हैं। उधर राजा फतेह चंद मैणी जेड़ा गुरु साहिब के चरणों का भोरा बनया, अज राणी के कार, क्योंकि पुत्र की इच्छा हर किसी को होती है। साध संगत जी, पुत्र की इच्छा ने अज अनेक तरह के मन सवाल पैदा करते हैं। तो अज ये राणी भी कहती है कि गुरु साहिब कितने प्यार नाल लाडा नाल खेडते हैं ते साथियों नाल खेडते सी सामने बाग विच, कदी आना ते कदी मैनूं भी उहो पुत्र मिले ते जेड़ा एक बारी आके मेरे प्यार नाल मां आके। सतगुरु जी खेडते होया दौड़ के अंदर गए ने ते राणी की गोदी में बैठ के कहते मां जा जेड़े अंदर पूड़ियां छोले बना के रखे ने वो लैके आ, मेरे साथियों ने भी खवा। तो जो मां शब्द सुनिया तो मन की सारिया इच्छा पूरियां हो गई। आखो सतनाम। हर एक की अपनी अपनी इच्छा होती है। जो अमृत शक्ति माता साहब देवा जिक्र करते हैं, उहदे पिता ने बेनती की सी कि इसने ठान लिया कि मैं ब्याह नहीं कराना, आनंद काज नहीं कराना, मैं चाहनी हाँ कि कलगीधर पातशाह मैं भी तेरे वारस की मां बना, मैनूं भी कोई मां आके ते सतगुरु की सोच नहीं। देखो कहते जे तू सचमुच चाहनी है कि तेन कोई मां आके अज ऐसा दर्दा दे देवांगा, सारी दुनिया तेन मां आके ही। आखो सतनाम। धर्म मां बना दी, ब्याह शादी करके मां नहीं बनाई। कि जे वो चाहती है सचमुच तो ऐसी मां बना दी जी अमृत छकान लगे, कहेंगे तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह ते माता अज सानू माँ बाप का नाम नहीं पता ते अगे जीवन की जिउना है। सतगुरु पातशाह जी ने उस वक्त राणी को कहते मां मैं तेरी गोद में बैठा तू पुत्र चाहती सी ते मैनूं ही अपना पुत्र कह लिया कर, की फर्क है। बड़ी खुशी हुई मां की पुत्र की आस हुण नहीं रही। जो अंदर पूड़ियां छोले बनाइया जो गल तो सुनी कि ये अंतरजामी चीज है तो लिया के बच्चों को खिलाइया, मन च बड़ी खुशी मनाई। उत्ते 4-5 साल समा गुजारिया, हर एक तरह की भाषा सीखियां। उतों चलदे अगे 20 किलोमीटर तक दूर तक संगतां नाल आउंदियां ने, साध संगत जी नाल साथ दिंदियां ने।
जगह जगह आंदियां रुकदियां प्रचार करदियां बड़ा लंबा समा सतगुरु ने गुजारिया है। ते अगे आके करतारपुर विखे वसे ने, जिथे माता गुजरी कौर का अपने पिता नाल भी रस्ते में मेल होंदा है, उत्थे भी ठिकाना करते हैं। उतों फिर अगे चल के मामा किरपाल चंद सारे ही परिवार इकट्ठे होके 7 साल होए ने आनंदपुर वसे नूं, जिथे आके ठिकाना करते हैं। इत्थे आंदियां समा काफ़ी लगदा तैयारियां होंदियां ने, कारोबार चलते रहंदे ने। कलगीधर पातशाह जी महाराज जदों भाषा सिखदे सी ते उही सी कश्मीरी पंडित जिन्हां दे कोल इन्हां ने भाषा का ज्ञान लिया सी, जिहड़ा कश्मीरी पंडितां दी अगवाई कर रहा सी। अज ये आके फरियाद करते जो जुर्म ढाए जा रहे सी कि इन्हां नूं जुर्म करो ऐसा कि ये सारे अपना धर्म छड्ड के साडे धर्म विच आ जाण ते साडी जय जयकार होवे। ते उस वक्त इन्होंने कश्मीर को पहला चुनिया कि इतने पंडितां दा गढ़ है, तो ये जिधर लोगों को लाते उधर लग जाते हैं, तो असीं इन्हां नूं अपने मगर लावांगे तो सारी दुनिया साडी गुलाम होगी। तो इन्हां दा इकट्ठ करना शुरू किया। तो जिस वक्त इन्हां दे जुर्म ढाणगे बड़े देवी देवतियां कोल गए, जिवें सतगुरु कहने कि परमात्मा ने कहा कि मैं बड़े देवी देवते भेजे, वो अपना ही नाम चुकाते रहे पर किसी की बाह नहीं पड़ी। अज हर एक देवते के इन्होंने रात को रोते रहे, मत्थे टेके, टकरा मारिया, किसी देवी देवते ने बाह नहीं पड़ी। फिर आखिर आके उन्होंने पता सी कि गुरु नानक देव जी की गद्दी ते गुरु तेग बहादुर जी बैठे ने, वो इस संस्था में चला रहे हैं, क्यों ना असीं उहदे अगे पुकार करिए। ये चल के गुरुदेव को आते ने। गुरु कलगीधर पातशाह जी 9 साल की उम्र है, पर शरीर कद काठ जवान सी। कई बच्चों की उम्र घट होती है तो जवान होंगे ने, तो कईयां दी शरीर कमजोर होता है, उम्र ज़्यादा हो जाती है। पर यह फुर्तीला शरीर बहुत तगड़ा, देखने को खूबसूरत बड़ा सी, प्यारा बड़ा सी। ते आके गुरु पिता को बैठे ने, गल्लां बातां देख रहे हैं, चर्चा चल रही है, विचार हो रही है कि गल है पिता जी, कारण की है, ये क्यों दुखी ने, क्यों चेहरे मुरझाए हुए ने। ते सतगुरु कहते हैं कि हुण इन्हां दी बाह पकड़न वाला कोई नहीं, कोई इन्हां दी मदद करे ते तां इन्हां दा धर्म बच सकदा। इन्हां ते जुल्म ढाया जा रहा है, इन्हां दा धर्म बदली किया जा रहा है। हर किलो अपना अपना धर्म प्यारा है। ते सतगुरु सहज सुभाए बोले ने कि पिता जी हुण तुसीं जी महाबली हो, तुहाडे वर्गा तपस्वी ते कोई है नहीं कि जिवें गुरु साहब कहते 26 साल पूरे तप किया, भगती की, इतनी बड़ी तपस्या वाला कोई हो सकता है? आपको सतनाम। क्यों तपस्वी किया? उन्हें पता सी परमात्मा ने कहा सी कि तेरे माँ बाप ने बड़ी तपस्या की है, उनके वर्गा तपस्वी कोई नहीं है, उनके वर्गा बहादुर कोई नहीं है, उनके वर्गा त्यागवान कोई नहीं है, जिहड़ा अपना सब कुछ उतार के किसी गरीब की लोड़ पूरी करने को तैयार है। ऐसा पिता किते होर लभना नहीं। तो पिता जी फिर तुसी बड़े दया के घर में हो, तुहाडे वर्गा दूजा कोई हो नहीं सकता, जिहड़ा इन्हां दी बात पढ़े तुसी इन्हां दा धर्म रख लो। पुत्र जी तुहाडे सिर तो साया उठ जाएगा। कितना समा मिलिया? 32 साल बाद पर पुत्र होया होवे ते फिर पुत्र नूं छड्ड के जाण नूं चित्त करदा जे? किस दा चित्त नहीं करदा। ते कहते बापू जे मेरे सिर का साया उठ जाएगा तो बाकी आना दा ते रह जाएगा। माता गुजर कौर नाल सलाह की, कहली कोई गल नहीं, इन्हां सारियां दे परिवारां दे घर ते बच जाणगे। तुसीं अपना गुरु नानक देव का जो राह अपनाया, धर्म प्रचार शुरू किया है, इहदे पिछे ना हटिओ। कहते फिर जाओ जाके रंगे नूं कह दिओ कि साडा गुरु आ रहा है, जो हो सकता तो उसका धर्म बदल दे, असीं सारा संसार धर्म बदलने विच आप अगे होवांगे। आपको सतनाम। गुरु तेग बहादुर जी ने उस वक्त कदम पुटिया तो इतने कवि ने उसनों कहा है कि उल्टी गंगा बहा दी। उल्टी गंगा का मतलब सी कि आप गिरफ्तार होने जा रहे हैं, आप सजा लैन जा रहे हैं। तो दुनिया में जाते जाते विचार करते रहे, बाणी पढ़ते गए, मन रे कौन कुमत तै लीनी, कि मन कदे भैड़ी मत ना ली, जिवें असीं एक दूजे की भैड़ी मत लैके दुविधा पैदा कर लैंदे आ, सच दे नाल नहीं जुड़ते। गुरबाणी विच हर एक सब जवाब सवाल किए गए, हर एक गल का हल सानूं गुरबाणी च मिलेगा, पर असीं मन की मत नहीं। गुरु तेग बहादुर जी कहते मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। तुसीं रब की भगती नहीं की, मुक्ति का दरवाजा नहीं प्राप्त किया, जिस राह से चल के रब मिलना सी उधर कदम ही नहीं पुटिया। तो अजे जो मौका है जाग लो, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। तुहाडे ते बड़े अत्याचार होने वाले ने, हुण भी हो रहे हैं, तुसीं देख लो खबरां राही कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो की है साजिशां ही हैं। तो सतगुरु कहते ने जाग लियो रे मना जाग लियो, कहां गाफिल सोया, जो तानू पजिया संग ही सो भी संग ना होया।
ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ? ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਹੂ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਤੇਜ ਏ ਕਰੁਣਾਥ। ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਢਡੋਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਫਿਰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। तो ऐसी भयानक सजा दुखो जिहदे नाल इन्हां दी नस्लां दा हिजाब रखण। कलगीधर पातशाह जी उधर भी सारी तैयारी विच काम शुरू कर दिता सी ते साथ संगत जो सिंघां नूं चर्चे फैल गए कि इह ते कलगीधर पातशाह जी ने पिता गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीदियां प्राप्त कराउण वाले ने ते हुक्म करता औरंगजेब ने कि दिल्ली दे चढ़ा दरवाजियां दे उत्ते 4 टोटे करके शरीर टंग लिओ। ते सिंघां ने कहा कि खालसा जी हुण असीं गुरु साहिबां की बेनती नहीं होने देनी। इतने कवि ने बड़े तगड़े बयान लिखे ने कि पातशाह जी ने एक वक्त जलाल को कहा कि वह तलवार ले आवी जिहड़ी सब तो ज़्यादा तिखी होवे ते तेज होवे। ते जिस वक्त सब तो तिखी तलवार लैंदी सतगुरू ने धागा वड्डिया, कहते धागा नहीं कट सकती ते सानू किवें कटेगी। कवि ने कहा कि वार उसने कीता सी पर उहदा वार शरीर ते सीस ते नहीं चलिया। परमात्मा ने ऐसी कृपा कर दी सी कि भाई जीवन सिंह जैता जी बेनती कर दी सी कि तू अपनी फुल तैयारी रखी। वो जो मुसलमानी लिबास में घूम रहा सी, किसी को शक नहीं सी कि उस समय में मेरा सीस अपने आप तेरी गोदी में आ जाएगा तो तू फिक्र ना करी, तू अपना मौका साम लवी। जिस वक्त ये बात करते हैं तूफान हनेरी बहुत जबरदस्त भयानक चलती है साध संगत जी, तो उस वक्त ये जीवन सिंह के जेडे जैता जी ने इन्हों की गोद में गुरु साहब का सीस पैदा ये लैके अनंदपुर साहब पुजते 5 दिन लगते हैं इसमें चलन, दिन रात चले हैं, जगह जगह पड़ा करके पुजदा है। तो उधरों धार जी सी उहदे इन्होंने बेदबी करनी सी, वो भी सिंघां ने मिल के विचार करके लकी शाह जी बंजारा नाल सहमति करके गड्डियां दे विच रख के ते साथ साथ गुरु की खातर अपना घर साड़ दिता। आखो सतनाम अज कबीर साहब की बाणी पढ़ के देखो, कहते ऐसा कोई ना जन्मे हो अपने घर लावे आप। दुनिया में ऐसा कोई जमना नहीं जिहड़ा अपने घर को अग लाए, दूसरे घर अग ला देंगे। चाहे किसी की लड़ाई करके झगड़े की गल छेड़ दो आपे लड़ते रहते हैं, जाए असीं गुरु घर आके दूजे की गल छेड़ जाने आपे लड़ते रहते के आगे चले जाने। दूसरे की जिंदगी अग लाने वाले बड़े ने, अपने घर को अग लाने वाला कोई नहीं। कोई गुरु का प्यार देखो, गुरु का सिदक देखो किवें अपने घर को अग ला दी। कहता जी मेरा घर सड़ गया, वो सतगुरु कहते सड़िया नहीं, ये तो बस गया। अज रहती दुनिया तक दुनिया जाके नमस्कार कर दी है। बढ़ गया अज दुनिया जाके सलामा कर दी उस घर को, उस लक्ष्मी को जिसने अपना जीवन गुरु की खातर ला दिता। असी कितना पैसा ला के घर बनाते हैं, घर साढ़े को किसी का दिल नहीं करता, पर मेरे गुरु की बेदबी ना हो। अज गुरु ग्रंथ साहब सानू गुरु कलगीधर पातशाह दे गए हैं कि अभी बेदबी करने वास्ते बैठे हैं, किंतु परंतु कर बैठे हैं। साडे मन च जगह बनाइए कि गुरु पातशाह साडे करके तेरी बेदबी ना हो। असी मन मत नहीं करनी, चाहे सानू कोई चंगा लगे चाहे ना लगे। आपो जी सतनाम। जदों भी सेवा करिए तो हमेशा मन करके धन करके सेवा करिए। गुरु को आइए तो मन करके सेवा करिए। अकली साहिब सेवी अकली पाई मन, अकल नाल दान करो कि साडा दान कित्थे जा रहा है, साडी सेवा कित्थे जा रही है। असी अकल नाल दान करना, बिना वजह बर्बादियां ना करिए। खाना पीना तो साडा चलता रहना,
पर सानू सोच आनी चाहिए गुरु इतिहास विचों कि जे गुरु ने अपना आप मार के सानू सही राह दस के गए ने असीं की सिक्ख्या। फिर गुरु साहब ने फौजां तैयार करनी शुरू कीतियां, अमृत छका के सिंह सजाए, ऐसा पंथ तैयार किया है कि जेड़े कदे काशू नहीं सी पकड़ते, डरदे सी, जेड़े कहते असीं नहीं फौज विच जाना, साडे कोल नहीं लड़िया जांदा, ते सतगुरु ने फिर कहंदे ने काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी कर्द कदे ना पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाओ, दुश्मन से कैसे लड़ पाओ। ते सतगुरु कहते भलियो चिड़ियों से मैं बाज बनाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब मैं गोविंद सिंह नाम कमाऊं। हुण जोर मुंडू पुटन वास्ते तुहाडे दा सूर वीरता करनी ते गुरु साहिबां ने अनंदपुर तैयारियां करके खालसा साज के ते उन्हां फौजां नूं साध संगत घट पर तैयार रहण दा उपदेश दित्ता सी। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो साध संगत जी इसे तरह गुरु साहिबां के चरणों में फरियाद बेनती की सी ते गुरु पातशाह जी ने बाकी तुसीं इतिहास पिछले दिनों च सरवण कर ही दिता है कि फिर उन्होंने ये चंगा नहीं लगा कि फौज बना ली है, कारखाने खोले ने, शस्त्र आ रहे हैं, सिंह जवानियां भेटा कर रहे हैं, फौजा तैयार हो रही ने, क्यों ना हो इसको इत्थे बिठाया जाए। ये तो राजा बन के बह जाएगा, कलगियां ला के बहता है, ये तो हुक्म जारी करता, नगारे बजते हैं, शस्त्र बजते हैं, संगीत गाता है, ये कीर्तन भी करता है, ढाडी वारा भी रखिया ने, बहुत अनोखा इतिहास है गुरु साहिबां का। ते सारा कुछ साडी खातर चरणता सिंघां ने बेनती की सी कि पातशाह देखो जिवें परमात्मा तुहानूं हुक्म मिलिया उसे तरह करना है, तो उसके हुक्मां विच रहंदियां 42 साल की सेवा तप पूरा करके उसका शुकराना किया, रोए नहीं। मैं उसने भी बेनती की सी कि साहिबजादे कुर्बानी लैके अजकल मन घड़त कविता बनाई जांदियां ने, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ट्यूनां लाइया जांदियां ने ते सुनने वाला रोंदा ते मूवी वाला भी उस बीबी का सीन लैंदा जिहड़ी आतू तेरी हो गई। सतगुरु कहंदे रोण नूं बैराग नहीं गया, जे तू समझना कि वाकई तैनूं दुख है तो गुरु दे दसे राह ते पूरा तुर, अमृत छक सिंह साजे पूरियां दसी रहत मर्यादा विच जीवन गुजार, ताकि सानूं पता लगे कि पूरे उस दर्द नूं महसूस करता है। पूरी अखां के वो तस्वीर लिआंदा है, कदे किसी का बुरा नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, किसी नूं गाल नहीं कढ़दा, अज दसे राह ते तुर रहा, वो है असली सच्चाई। आखो जी सतनाम। पर ऐसियां असीं देख के मन करत कहानियां बना के जो मर्जी गाई जाओ, गाण दा की है। तो इसे करके जे मौका मिलता गुरु संगत जी आंदा हाथ जोड़ के लास्ट मेरी यहो बेनती है, जे किसी वीर भैन माई भाई बुजुर्ग को गुरु प्रति गुरु संगत में कोई किसी गल की शिकायत होती है, वो बैठ के साडे नाल विचार करे, असीं बाणी राही उन्होंने फरमान देवांगे। तो जे उहदे कोल भी कोई होवे तो वो भी मेरी बेनती है कि बाणी राही दसे कि गुरु साहब ने सानूं इकरा करने वास्ते की है। सारी गल का जवाब असीं गुरबाणी चों देना है, गुरबाणी शब्द राही समझाउणा करांगे, किसी नाल असीं लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ना असीं दुविधा पैदा करना है। ये प्रचार में गुरु साहब ने बख्शे है ते शासन जी उसकी कृपा सदका ही आया। मैं छोटी जी बेनती करदा दास कि मैं जाजू होवांगा, दास 7वीं पढ़दा सी ते मेरे केस बड़े लंबे सी ते घर दे जो सिर नूं गुरदे सी ते स्कूल जांदा लेट हो जाता सी ते घरों भी कुट पैंदी सी, सिर कराउण लग्गिया ते स्कूल भी कुट पैंदी सी। माफ करना मैं साखी नहीं है मेरी ये, पर मैं कुछ विचार करना चाहना कि किवें गुरु पातशाह ने मैनूं अपने नाल लाया। 7वीं पढ़दे माता ने गुस्से में पकड़िया जूड़े को ते लै गई नाई के घर, पर नाई नहीं सी कटदा, उन्होंने ज़्यादा पैसे मन के फिर जबरदस्ती मेरा सिर कटवाया गया कि इनू घर भी कुट पैंदी है, तैयार होंदे लेट हो जाता, स्कूल जाता उत्थे भी जाके कुट पैंदी है, तो रोंदा सारा दिन दुखी होंदा है, तो इहदा सिर ही उड़ दे सारी टेंशन ही मुकड़ मारिया, हाथ ते चल गया। आखो जी सतनाम। अजे सिर कटाए कुछ दिन होए ने, अपने नाम की गली नगर विच जा रहा सी, एक प्रेमी ने आवाज मारी, कहते ओ मुसलमान किधर चले हैं, हुण तो गुरुद्वारे नहीं जा सकता। आखो सतनाम। बस मुसलमान कह दी देर सी, तो मैं 2 मिनट रुक के कहा भी मैं मुसलमान किवें हो गया। कहता जी तू सिर बना दिता है तो तू हुण मुसलमान है, जेडे सिर बना देंगे गुरु सिख नहीं रहते, तो तू गुरुद्वारे नहीं जा सकता। तो मैं कहा बाकी भी मैं गुरुद्वारे तो जा नहीं सकता, सिर ही बना दिता है, तो जे मैं गुरु दा नहीं तो मैं काहदा इस जन्म में नहीं मेरे गुरु मिलिया, फिर कदों मिलेगा। उसे दिन मन बना लिया, फिर मैं दोबारा बाल रख के शासन जी 10वीं करके भर्तियां भी देखियां नहीं मिलियां, किसी ने मैनूं दुग्धा च पा दिता, मैं आश्रम में जाके डगियाने अमृत छक के सिक्खी धारण की, गुरु साहिबां की बाणी का अभ्यास किया, बंबे छोटी गल में बाणियां का जाप किया, पूरा जाप कंठ कीतियां बाणियां, कोई साथी नहीं सुना रहा अपनी गल दस रहा कि किवें गुरु ने मेरी कृपा की।
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ 27 ਤਰੀਕ 28 ਤਰੀਕ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਤ ਭੇਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 5 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਪ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ